अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी आलू की तहारी। बनाते तो सभी हैं लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ तो ये आपने देखना है। और बहुत लजीज मज़े की कम मसालों के साथ मैं बनाती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले ली थी एक बड़ी प्याज, हाफ़ कप से थोड़ा कम मैंने घी ले लिया था, ऑयल ले लिया था। और यहाँ पर काली मिर्च डाल देंगे 6 से 7 अदद, और सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। बस इसका हमने ये तड़का तैयार करना है। प्याज जैसी हमारी लाइट गोल्डन होती है तो बस यहाँ पर फिर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भर के, और इसको हल्का सा भूनेंगे। फिर डाल देंगे 2 टमाटर छोटे से कटिंग करके या रफली चॉप कर लें आप उसमें, और लाल मिर्च डाल दें 1.5 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून डाल दें, नमक 1 टीस्पून डाल दें। अब इन मसालों को अच्छा सा हमने भूनना है तब तक जब तक टमाटर नरम नहीं हो जाते। यहाँ पे 2 आलू के भी मैंने छोटे क्यूब्स काट के वो भी डाल दिए, थोड़ा सा हाफ़ कप पानी डाल दिया था और इसको ढक दिया था ताकि आलू टमाटर थोड़े से नरम सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मसाला बेहतरीन हमारा हो चुका है, टमाटर बिल्कुल हो चुके हैं, बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो बस मैं यहाँ पर डाल दूँगी पुदीना, और यह है पुदीना तकरीबन हाफ़ गड्ढे से कम होगा। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी मैंने पुदीने के साथ डाल दिया था। बस इसको हल्का सा भूना, और भूनने के बाद यहाँ पर डाल देंगे चावल के लिए पानी। यहाँ पर अभी मैंने 1 गिलास पानी डाला है। आधा किलो चावल हैं, और आधा किलो चावल की रेसिपी आपको बता रही हूँ। बस यही इसके मसाले हैं। यकीन करें पुदीना लाजमी डालें, बहुत अच्छा खुशबू आता है, जायका आता है, बहुत लजीज से एक महक आती है इसके अंदर। तो वो राइस बहुत ही अच्छे लगते हैं, चाहे बिरयानी में हो या तहारी के अंदर हो, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है पुदीने का तहारी के साथ। तो बस जैसे पानी के अंदर उबाल आए उसके बाद मैंने फिर चावल डाल दिए थे, भीगे हुए थे 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर चावल का पानी मैं आपको इसलिए भी नहीं बता रही क्योंकि अभी चावल के साथ भी मैंने पानी थोड़ा डाल दिया है। और हर घर के चावल अपने अंदाज़ के होते हैं, यानी कि वो उनको पता होता है कि उनके घर के जो चावल है वो कितना पानी लेंगे। तो आपने उस हिसाब से अपने चावलों के हिसाब से पानी उसमें डालना है। तो बस यहाँ पर मैं इसे खुला ही पकाऊंगी। यहाँ पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं, नमक कम है तो आप डाल सकते हैं। हरी मिर्च मैंने आखिर में इसलिए डाली है क्योंकि हरी मिर्च का खाली फ्लेवर चाहिए, बिल्कुल हरी मिर्च घुल ना जाए, बिल्कुल मैश ना हो जाए, इसलिए मैंने इसे रखा है इस तरह ऊपर की तरफ, ताकि आखिर में डाला है ताकि ये खिली खिली सी नज़र आए, और जिसे खानी हो तो वो खा लेंगे, जिसे नहीं खानी तो इसे हटा देंगे। तो बस इसलिए हरी मिर्च को मैंने आखिर में डाला है, वरना आलू के साथ आप डालना चाहे तो डाल दें, लेकिन यहाँ पर मैंने इस तरह डाला है। और यहाँ पर तब तक मैं पका रही हूँ इसे पानी, जब इसका थोड़ा कम रह गया, चावल दम की तरफ आ गया, तो बस इसको मैं ढक दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। मैं इसको दम पे लगा दूँगी इसको 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए। और ये बेहतरीन हमारे आलू की तहारी जो है बिल्कुल तैयार है। यकीन करें किसी बिरयानी पुलाव से बिल्कुल भी कम नहीं है, बहुत लजीज और बहुत मज़े की बनती है इतने कम मसालों के साथ। और बस अब मैं करती हूँ डिश आउट और आपको दिखाती हूँ, इसकी लुक दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। यकीन जब देखने में अच्छी तो यकीनन खाने में भी इतनी ही मज़ेदार है। और गर्मियों में तो ये तहारी बिल्कुल कह लें कि ये गर्मियों की जान है, हल्के फुल्के ग़िज़ा है, बहुत अच्छी लगती है। खिचड़ी हो गई, तहारी हो गई, लौकी का रायता, बहुत हल्की फुल्की जो अल्लाह ने सब्ज़ियाँ दी हैं, लौकी तुरई, बहुत ही अच्छी लगती हैं ये गर्मियों के अंदर। तो बस इसके साथ बहुत सारे लवाजमात हैं जो आप बना सकते हैं। ये मेरे पास अचार था तो ये मैंने अचार डाल लिया था। आप इसके साथ दही का रायता भी बना सकते हैं, प्याज सलाद वाला दही भी बना सकते हैं जिसमें खीरा टमाटर प्याज सब काट के दही के साथ मिक्स करके वो भी आप इस तहारी के साथ खा सकते हैं, वो भी बहुत लजीज और मज़े की लगती है। तो ये मेरे पास मिक्स अचार था, नींबू का, हरी मिर्च का, और केरी के छोटे छोटे टुकड़े भी हैं इसके अंदर। तो बस जी जिसके साथ आप खाना पसंद करें आप बनाइए, मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, लेकिन बहुत अच्छी बनती है, लजीज बनती है, आपको पसंद आएगी। ये वीडियो थी आज की। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।